हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम साइंस की क्लास में चैप्टर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में रक्त के बारे में जाना। ब्लड क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं दो पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा। रक्त में पाए जाने वाली कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इन सब के बारे में आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रक्त समूह, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। बच्चों, रक्त समूह की सबसे पहले खोज, रक्त समूह की सर्वप्रथम खोज 1901 में वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ध्यान रखना, सर्वप्रथम रक्त समूह की खोज वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। कई बार 2019 में भी पूछा गया था, कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इन्होंने बताया था कि जो हमारा रक्त समूह है उसमें कोशिकाएं कौन सी? आरबीसी। आरबीसी की सतह पर प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर, किसकी? प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, प्रतिजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर इन्होंने बताया रक्त समूह को वर्गीकृत, इसका इनके भाग हैं उनको बताया था। रक्त समूह पे जो प्रतिजन पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर जो प्रतिजन पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ए बी। आरबीसी की सतह पर प्रतिजन 2 प्रकार के पाए जाते हैं, ए और बी। ओ प्रतिजन नहीं पाए जाते क्योंकि जो रक्त समूह ओ है उसमें कोई प्रतिजन नहीं होता, जिसके बारे में आप सारणी में पढ़ोगे। आरबीसी की सतह पर 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, ए और बी, और ए और बी की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। ये प्रतिजन होते हैं, इनकी उपस्थिति के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 4, ए बी, ए बी, ओ। आप ये भी कह सकते हो कि रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ। लेकिन बच्चों, रक्त समूह के अलावा मान लीजिए हम किसी को रक्त देते हैं या लेते हैं तो हम समूह चेक करते हैं कि भाई हमारा ब्लड ग्रुप और जिससे हम ले रहे हैं या दे रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। लेकिन रक्त समूह के अलावा आरबीसी की सतह पर एक जीन भी पाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कारक पाए जाते हैं, जिन्हें आरएच कारक कहते हैं। आरएच कारक या आरएच फैक्टर कहते हैं, ये भी पाए जाते हैं। आरएच कारक 2 प्रकार के होते हैं, आरएच प्लस, आरएच माइनस। मतलब आप ये मत सोचना कि प्लस का मतलब आरएच, भाई हमारे ब्लड में प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का, नहीं। प्लस का मतलब है आपके रुधिर में आरएच धनात्मक उपस्थित है, यानी आरएच कारक उपस्थित है। जो आरएच प्लस है, धनात्मक है, उसका मतलब होता है आप किसी का रुधिर आरएच प्लस है तो इसका मतलब उसके रुधिर में आरएच कारक उपस्थित है, और किसी का आरएच माइनस यानी आरएच ऋणात्मक है तो इसका मतलब उसमें आरएच कारक उपस्थित नहीं है। जिसमें प्लस होता है उसमें आरएच कारक उपस्थित होता है, जिसमें माइनस होता है उसमें आरएच कारक उपस्थित नहीं होता है। रक्त समूह को 4 भागों में, रक्त को 4 भागों में बांटा, 4 प्रकार होते हैं। इन प्रकार के अलावा इसमें आरएच कारक भी पाए जाते हैं।
ठीक है, ये तो देखा आपने। बच्चों आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर जो प्रतिजन ए बी पाए जाते हैं उनके आधार पर, उनकी उपस्थिति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ। इसको ही ABO समूहीकरण कहते हैं। आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले AB प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, इन्हें ABO समूहीकरण कहते हैं। कई बार ये पूछा जा चुका है कि ABO समूहीकरण क्या है। आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले AB प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, ABO, जिन्हें ABO समूहीकरण कहते हैं। बच्चों हम किसी से भी रुधिर लेते हैं देते हैं ना, तो पहले रक्त समूह को देखते हैं, वो मैच करते हैं, और रक्त समूह के साथ साथ RH कारक को भी देखते हैं। ऐसा नहीं है प्लस वाला माइनस से ले ले, माइनस वाला प्लस से ले ले, नहीं, ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH कारक भी देखे जाते हैं। यदि RH कारक अलग अलग हों तो रुधिर लयनता, रुधिर समूहीकरण हो जाता है, मतलब रुधिर का थक्का बन जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के जो तंत्र हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, पूरा रुधिर जम जाता है शरीर में। जैसे कि दूध फट जाता है ना, वैसे पूरा रुधिर ऐसा ही हो जाता है, जिसके बारे में आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे। बच्चों RH कारक की सबसे पहले खोज मकाका-रीसस नामक बंदर में की गई थी। किसमें की गई थी? मकाका-रीसस नामक बंदर में की गई थी। RH कारक होते हैं, उनकी खोज मकाका-रीसस नामक बंदर में की गई थी। हम रक्त समूह को एक सारणी के द्वारा बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक सारणी के द्वारा मैं आप लोगों को रक्त समूह समझाती हूँ। आपने ये तो जाना कि हमारे आरबीसी की सतह पर प्रतिजन पाए जाते हैं। ये प्रतिजन AB प्रकार के होते हैं, इनके आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों 4 प्रकार के तो हमारे रक्त समूह हो गए, ABO, और RH के आधार पर ये 8 प्रकार के हो जाते हैं। मतलब 4 तो धनात्मक, 4 ऋणात्मक। देखो जैसे A है, एक तो A प्लस A माइनस 2 हो गए, ऐसे ही आगे देखो, चार तो पॉजिटिव, 4 नेगेटिव, यानी 4 धनात्मक, 4 ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, रक्त में प्रतिजन भी पाए जाते हैं। जो रक्त के प्रकार होते हैं, रक्त समूह होते हैं, उनमें प्रतिजन प्रतिरक्षी भी उपस्थित होते हैं। हमारा जो रक्त समूह होता है वही हमारा रक्त समूह होता है, वही प्रतिजन हमारे शरीर में उपस्थित होता है। जैसे हमारा रक्त समूह A है तो प्रतिजन भी क्या होगा? A। B है तो B, AB है तो AB। लेकिन जो O रक्त समूह है उसमें प्रतिजन अनुपस्थित होता है, O में प्रतिजन नहीं पाया जाता। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आप लोगों को, बताया था ना कि आरबीसी की सतह पर सिर्फ 2 ही प्रतिजन पाए जाते हैं, A और B, O नहीं पाया जाता। बच्चों हमारा जो रक्त समूह होता है ना, उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन समूह के आधार पर होते हैं और उसके विपरीत प्रतिरक्षी होते हैं। मान लो किसी का रक्त समूह A है तो उसका प्रतिजन A होगा और प्रतिरक्षी B होगा, B वाले का A। तो A में प्रतिरक्षी क्या पाए जाते हैं? B में A और AB में।
बच्चों ए बी में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते, ध्यान रखना। ए बी रक्त समूह में क्या होते हैं, प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते। और ओ में ए बी प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। अभी बताऊंगी इनके बारे में। और आरएच कारक बच्चों, जो प्लस है इसका मतलब उसमें आरएच उपस्थित है, और जो माइनस है इसमें अनुपस्थित। ऐसे ही प्लस में, ये प्लस है इसमें उपस्थित, माइनस है उसमें अनुपस्थित। प्लस है उसमें उपस्थित और माइनस है जिनमें अनुपस्थित। इसके अलावा हमारे ब्लड में जीन प्रारूप भी पाए जाते हैं। जीन प्रारूप भी पाए जाते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें पाए जाने वाला जीन क्या होगा, IA या IAIO। ठीक है, ए दोनों में ही P होगा, बी में IB या फिर IBIO। AB में IAIB और O में IOIO। ठीक है, अब इस सारणी को एक बार देखो, फिर दोबारा तुम्हें समझाती हूं मैं। बच्चों हम रक्त समूह पढ़ रहे हैं। रक्त समूह की खोज सर्वप्रथम 1901 में कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। हमारे रुधिर में आरबीसी की सतह पर प्रतिजन पाए जाते हैं 2 प्रकार के, ए और बी। इनकी उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ए बी ओ। इनके साथ साथ रक्त में आरएच कारक भी पाए जाते हैं। जिनमें आरएच उपस्थित होता है उसे बोलते हैं आरएच धनात्मक। जिन व्यक्तियों में आरएच कारक उपस्थित नहीं होते उन्हें बोलते हैं आरएच ऋणात्मक। आरएच के आधार पर रक्त के 8 प्रकार पढ़ लिए हमने। हमारे रुधिर में जो रक्त का प्रकार है उसी आधार पर प्रतिजन होते हैं। ए में ए, बी में बी, ए बी में ए बी, और ओ में प्रतिजन नहीं पाया जाता है। जो हमारे रक्त समूह में प्रतिजन पाए जाते हैं उसके विपरीत प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। ए में बी प्रतिरक्षी, बी में ए बी में अनुपस्थित होते हैं। ए बी रक्त समूह में जो प्रतिरक्षी होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, और ओ में ए बी प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। आरएच कारक यदि प्लस है, धनात्मक है, तो यानी आरएच कारक उपस्थित है। यदि ऋणात्मक है तो आरएच कारक अनुपस्थित है। जो हमारा रक्त समूह होता है उसी आधार पर जीन पाए जाते हैं। ठीक है, ये देख लिया। अब बच्चों एक बात समझना, आपने देखा कि जो ओ रक्त समूह है उसमें प्रतिजन अनुपस्थित है। बच्चों अपन ये तो जानते हैं यदि मान लो किसी का रक्त समूह ए है तो वो ए व्यक्ति को दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है। आरएच कारक का भी ध्यान रखना, ए प्लस वाला ए प्लस वाले से, ए प्लस वाला ए माइनस वाला ए माइनस वाले से रक्त दे और ले सकता है। ऐसे ही बी प्लस वाला बी प्लस वाले से और बी माइनस वाला बी माइनस वाले से रक्त दे और ले सकता है। ए बी वाला ए बी से और ओ वाला ओ से। ये तो अपने अपने ग्रुप के अपने अपने आरएच कारक के आधार पर ले और दे सकते हैं। इसके अलावा जो ओ रक्त समूह है ना वो ओ वाले से तो दे और ले सकता है, इसके अलावा वो अन्य रुधिर वालों को, अन्य रुधिर समूह वालों को भी रक्त दे सकता है। ओ रक्त समूह है वो किसी को भी, किसी भी रक्त समूह को रक्त दे सकता है। अब तुम सोच रहे होगे ऐसा क्यों, तो देखो बच्चों, ओ रक्त समूह में प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं। जो ओ रक्त समूह होता है उसमें प्रतिजन नहीं पाए जाते। प्रतिजन नहीं पाए जाते इसलिए वो दूसरे रक्त समूह के प्रतिजन से क्रिया नहीं कर पाते, और इसमें प्रतिरक्षी होते हैं वो ए बी पाए जाते हैं।
बाकी इन सब में ए बी है। तो इस कारण से ये आराम से अन्य रुधिर वर्ग को, अन्य रुधिर समूह को रुधिर दे सकता है। ओ में प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं और प्रतिरक्षी ए बी पाए जाते हैं, इसलिए ओ किसी को भी, किसी भी वर्ग को, किसी भी रक्त समूह को रक्त दे सकता है। इसलिए ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। ए बी है, ए बी में प्रतिजन ए बी होते हैं, ए बी में प्रतिजन ए बी होते हैं, इस कारण से ए बी किसी से भी रक्त ले सकता है। ए बी ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी, सभी प्रकार के रक्त समूह से रक्त ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिजन ए बी उपस्थित होते हैं। लेकिन ए बी किसी को रक्त दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं। इसलिए किसी भी वर्ग को अपने अलावा, ए बी वाले को तो दे सकता है, लेकिन उसके अलावा किसी को भी रक्त नहीं दे सकता। इसलिए इसे सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। ध्यान रखना, अपने वर्ग के तो अपने वर्ग को दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ओ है जो सभी को दे सकता है। ठीक है? और ए बी है वो सभी से ले सकता है। कई बार पूछा जा चुका है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं और सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं और प्रतिरक्षी ए बी पाए जाते हैं। इस कारण से ये सर्वदाता सभी रक्त समूह को रक्त दे सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। सर्वग्राही ए बी में प्रतिजन ए बी पाया जाता है और प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये किसी को दे तो नहीं सकता खुद के अलावा। खुद के जो वर्ग के रक्त वाले हैं यानी ए बी वालों को तो दे सकते हैं, लेकिन और किसी को नहीं दे सकते। लेकिन इसमें प्रतिजन ए बी होता है, इसके कारण ये सभी से रुधिर ले सकते हैं, इसलिए इसे सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। आज का जो टॉपिक था उसमें 4 तरह के एक नंबर के प्रश्न बनते हैं। पहला, रक्त समूह की खोज किसने की? 1901 में वैज्ञानिक कार्ल एंड स्टीनर ने। 1901 में किसने की थी? वैज्ञानिक कार्ल एंड स्टीनर ने। RH कारक सबसे पहले मकाकारिसस नामक बंदर में खोजा गया। सर्वदाता रक्त समूह O, सर्वग्राही AB और AB और रुधिर समूहीकरण। RBC की सतह पर AB प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, जिसे AB और समूहीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हमने रक्त समूह के बारे में जाना कि इसकी खोज किसने की। RBC की सतह पर प्रतिजन पाए, जिसके आधार पर 4 प्रकार हुए। RH की उपस्थिति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से कुल कितने प्रकार हो गए? 8। 4 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव। यानी पॉजिटिव का मतलब 4 धनात्मक यानी RH कारक जिनमें उपस्थित हो, और नेगेटिव RH ऋणात्मक जिनमें RH अनुपस्थित हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने प्रतिजन प्रतिरक्षी देखा। O में प्रतिजन नहीं पाया जाता, इसलिए वो सभी किसी से भी रुधिर नहीं ले सकता स्वयं के वर्ग के अलावा। AB में प्रतिजन AB पाए जाते हैं, इसलिए वो सभी से ले सकता है। O में प्रतिरक्षी AB पाए जाते हैं, इसलिए वो सभी को दे सकता है। और AB में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं, इसलिए किसी को दे नहीं सकता। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हमने रक्त समूह के बारे में अच्छी तरह पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम RH कारक, RH फैक्टर देखेंगे। इसके अलावा गर्भ रक्ताणुकोरकता, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कई बच्चों को IgE जो प्रतिरक्षी था ना, हमने प्रतिरक्षी के 5 प्रकार पढ़े थे, IgE में दिक्कत हो रही थी, तो मैं दोबारा समझा रही हूँ। IgE प्रतिरक्षी हमारे शरीर में किसी भी पदार्थ के प्रति जो एलर्जी होती है तब काम में आता है। आपने देखा होगा कई लोगों को बहुत सारी एलर्जी होती है, कोई खाने के पदार्थ से, धूल के कणों से, अन्य कई सारी चीजों से एलर्जी होती है। वो उस समय जो प्रतिरक्षी बनता है वो IgE है।
जिस व्यक्ति के शरीर में IgE प्रतिरक्षी कम बनता है उसे एलर्जी की शिकायत ज्यादा रहती है। तो एलर्जी संबंधित समस्याओं में हमारे शरीर में प्रतिरक्षी कौन सा बनता है? IgE। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम RH कारक पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही।